Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do the remaining part of class 4th maths chapter smart charts. ये चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था, एक वीडियो इसकी आ भी चुकी है आई थिंक 11 to 12 मिनट्स की, जिसमें कि हमने स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक्स कवर किए थे. अब जो रिमेनिंग टॉपिक्स है उनको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं. इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. ओके, so we were on page 165, food we eat. Children were talking about what things they eat in the morning, made of rice, wheat, maize, barley, etc. बच्चे बात कर रहे हैं किस चीज़, क्या चीज़ वो सुबह खाते हैं. चावल की बनी हुई, अनाज की, गेहूं की बनी हुई, या फिर बाजरे की बनी हुई, मक्का की बनी हुई. जैसे कि ये बच्चा कहता है आई ईट राइस एंड थिंग्स मेड फ्रॉम राइस. मैं तो सुबह चावल खाता हूँ और चावल की बनी हुई चीज़ें खाता हूँ. ही सेज कि आई ईट चपाती मेड फ्रॉम व्हीट. मैंने गेहूं की रोटी खाई थी. आई ईट रोटीज मेड फ्रॉम मेज. मैंने मक्का की रोटी खाई थी. आई लाइक टू ड्रिंक सत्तू मेड फ्रॉम बार्ले. मैंने सत्तू खाया जो कि जौ से बनता है. माई फेवरेट इज पॉरिज. मेरा तो फेवरेट दलिया है. मेड फ्रॉम रागी, जो कि रागी से बनता है. ओके, यानी कि अलग अलग बच्चे मॉर्निंग में जो ब्रेकफास्ट करके आए हैं, अलग अलग चीज़ें खा के आए हैं सभी. नाउ फाइंड आउट फ्रॉम योर क्लासमेट. अगेन वही आपका एक एक्टिविटी है, आप अपनी क्लासमेट से पूछिए. ये चैप्टर आपके क्लासमेट के बिना नहीं हो सकता, ये थोड़ा सा वो रखिए. तो सबसे आप पूछेंगे कि अच्छा जी आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया. कितने बच्चों ने राइस से बनी हुई चीज़ें खाई है, कितनों ने व्हीट से खाई है, कितनों ने मेज से बनी हुई चीज़ें खाई है, मक्का से, कितनों ने बार्ले से बनी हुई चीज़ें खाई है, कितनों ने रागी से बनी हुई चीज़ें खाई है. हो सकता है किसी ने मिलेट्स बाजरा की रोटियां भी खाई हो, वो भी आप लिख सकते हैं. किसी ने मैगी खाई है, वो भी आप लिख सकते हैं. बट मैगी इज, एक सेकेंड, मैगी इज मेड फ्रॉम व्हीट ओनली, तो उसको आप छोड़ सकते हैं. ओके, तो ये कुछ आपके हमारे ग्रेन्स हैं जिनकी आपने ग्राम, हो सकता है किसी ने ग्राम से बनी हुई चीज़ें खाई हो, तो ये आप यहाँ पर लिखेंगे. फिर एक एक बच्चे से पूछेंगे नंबर ऑफ पर्सन कि कितनों ने कितनी खाई है. अब ये आपको क्लास में करना है, बट एज ऑलवेज जैसा कि आप क्लास में जा नहीं रहे हैं तो मैं थोड़े से टेंटेटिव आंसर्स आपको बता देती हूँ कि क्या हो सकता है. उसी के बेसिस पर हम फिर इनके जो क्वेश्चन के आंसर्स है नीचे उनको करेंगे. तो मान लीजिए राइस से बनी हुई रोटी 4 बच्चों ने खाई है. व्हीट की क्योंकि ज़्यादा थोड़ा सा है इंडिया में, तो व्हीट वाली मान लीजिए 15 स्टूडेंट्स ने खाई है. मक्का की बनी हुई चीज़, पॉपकॉर्न जैसे जो बनते हैं मक्का से, ये सब चीज़ें मान लीजिए 7 स्टूडेंट्स ने खाई है. बार्ले से बनी हुई, इसको राइस को थोड़ा ज़्यादा करते हैं, राइस मान लीजिए 9 स्टूडेंट्स ने खाया है. बार्ले थोड़ा कम, मान लीजिए 3 ने खाई है. रागी मान लीजिए 2. बाजरा की बनी हुई चीज़ मान लीजिए 5 स्टूडेंट्स ने. अगेन ग्राम की बनी हुई सपोज करिए कि 6 ने खाई है. ओके, तो ये आपकी टेबल कंप्लीट होती है. अब क्वेश्चन देखिए क्या है नीचे. लुक एट द टेबल. टेबल को देखिए एंड टेल, और बताइए मोस्ट चिल्ड्रन ईट फूड मेड फ्रॉम. ये हमारी टेबल है जो आपको बनवाई थी. सबसे ज़्यादा देखिए किस चीज़ की बनी हुई चीज़ें खाई थी बच्चों ने, दैट इज ऑफ व्हीट, जो कि 15 बच्चे हैं. तो यहाँ पर आप लिख देंगे व्हीट. सबसे ज़्यादा व्हीट की बनी हुई चीज़ें खाई है. कंपेयर्ड टू चिल्ड्रन हु ईट राइस. राइस से जो जितने बच्चों ने राइस खाया है उससे अगर आप कंपेयर करें, दोज हु ईट व्हीट आर मोर लेस और इक्वल. जो व्हीट खा रहे हैं वो ज़्यादा है, कम है या बराबर है, तो मोर है. हमारे केस में जो मैंने टेबल बनाई है, क्योंकि व्हीट में 15 है, उसमें सिर्फ राइस में सिर्फ 9 थे. कंपेयर टू दोज हु ईट, एक सेकेंड, अब उनसे कंपेयर करिए जो खाते हैं व्हीट. ईटिंग रागी आर मोर और लेस. रागी से वो ज़्यादा है या कम है, तो व्हीट वाले तो रागी से काफ़ी ज़्यादा है, 15 है. रागी वाले तो सिर्फ 2 है. तो ऑब्वियसली आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, मोर. ओके, तो ये देख लीजिए. इससे थोड़ा सा ये पता लगता है आपको कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं. ओके, चलिए अब आगे आते हैं. प्रिपेयरिंग फॉर द क्लास ड्रामा. क्लास ड्रामा के लिए बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं. ऑल चिल्ड्रन ऑफ अ स्कूल आर गेटिंग रेडी फॉर अ ड्रामा. सम चिल्ड्रन आर एक्टिंग, कुछ एक्टिंग कर रहे हैं. सम आर बिजी कलेक्टिंग द ड्रेसेस, कुछ ड्रेस कलेक्ट कर रहे हैं. सम आर ब्रिंगिंग टेबल्स चेयर्स टू मेक द सेट. कुछ अलग अलग काम होते हैं ड्रामा में. अब ये नहीं है कि जो प्रिपेयर कर रहे हैं वही टेबल्स कलेक्ट करेंगे, वही सब करेंगे. कई बच्चे मेकअप करते हैं दूसरों का, कई क्लोथ्स को पहनाते हैं अच्छे से, कई टेबल्स अरेंज करते हैं, कई माइक्स पकड़ाने का काम करते हैं. तो ये सारे काम हो रहे हैं. अब देखिए यहाँ पर आपको एक ड्रामा चार्ट दिया हुआ है. इसके अकॉर्डिंग एक जो ट्रायंगल है आपका वो 3 चिल्ड्रन को शो कर रहा है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको रीड करना. आपको जो यहाँ पर हिंट दिया होता है कि जो आपका पिक्चर है वो क्या शो करती है. एक ट्रायंगल 3 चिल्ड्रन को शो कर रहा है. एक्टिंग में आपको 3 यहाँ पर ये दिए हुए हैं. इसका मतलब है 3 चिल्ड्रन 3 चिल्ड्रन 3 चिल्ड्रन, मतलब कि 9 चिल्ड्रन एक्टिंग कर रहे हैं. कलेक्टिंग ड्रेसेस कितने बच्चे कलेक्ट कर रहे हैं, 3 + 3 यानी कि 6. प्लेइंग म्यूजिक 3 3 3 3.
दैट मीन्स 12 एंड 3 and 3 मेकिंग सेट्स 6। 6 बच्चे सेट बना रहे हैं, 12 म्यूजिक बजा रहे हैं पीछे, 6 बच्चे ड्रेस कलेक्ट करेंगे और एक्टिंग करेंगे 9। ये आपको यहाँ पर एक पिक्चर ड्रामा चार्ट दिया हुआ है पिक्चर्स के थ्रू। अब देखिए, होपफुली ये आपको रीड करना आ गया होगा। इसको हम ऐसे रीड करेंगे, कलेक्टिव ड्रेसेस के ऊपर का आपको ये देखना है सिर्फ। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर एक्टिंग इन द ड्रामा। ड्रामा में कितने बच्चे एक्ट कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। एक्टिंग में आपको 3 यहाँ पर ये दिए हुए हैं ट्रायंगल्स, और एक ट्रायंगल क्योंकि 3 बच्चों को शो करता है तो 3 + 3 + 3 यानी कि 9। विच आर मोर, कौन ज्यादा है, चिल्ड्रन मेकिंग द सेट और दोस हु एक्टिंग। सेट बनाने वाले ज्यादा है या फिर एक्टिंग करने वाले ज्यादा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको देखते ही पता लग जाएगा कि एक्टिंग वाले का जो ये बार है ये थोड़ा सा ऊपर तक है, उसमें ज्यादा आपको ट्रायंगल शो हो रहे हैं, और मेकिंग सेट वाले में कम है, तो एक्टिंग वाले ज्यादा है। जैसे मैंने कहा था स्टार्टिंग में, आपको सिर्फ देख के आंसर्स करने हैं। व्हाट इज बीइंग डन बाय मोस्ट चिल्ड्रन, कौन सा काम सबसे ज्यादा बच्चे कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा बच्चे प्लेइंग म्यूजिक, म्यूजिक बजाने का काम सबसे ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि इसमें देखिए 4 ट्रायंगल्स है और सब में 3 या 2 है। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर कलेक्टिंग ड्रेसेस, कितने बच्चे ड्रेस कलेक्ट कर रहे हैं, 3 + 3 दैट मीन्स 6। ओके, तो ये आपके इसके आंसर है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं एनसीईआरटी की अगर मैं बात करूं, एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि पेपर में ये तो कहेंगे नहीं अपनी क्लास से जाके ये डेटा कलेक्ट करके लाओ। पता चला आप डेटा कलेक्ट करने गए एग्जाम में और आंसर पूछ के आ गए, तो ऐसे क्वेश्चन ऑब्वियसली नहीं आते, इतने इंटेलिजेंट आप भी है। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे जिसमें आपको टेबल दी होगी। तो एनसीईआरटी की अगर बात करें तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं, हुज हेड इज बिगर, किसका सर ज्यादा बड़ा है। कट लॉन्ग पेपर स्ट्रिप फ्रॉम वेस्ट पेपर, कोई भी वेस्ट पेपर लीजिए, लंबी लंबी स्ट्रिप्स काट लीजिए। गिव 1 स्ट्रिप टू ईच ऑफ योर फ्रेंड, अलग अलग फ्रेंड्स को अपनी स्ट्रिप्स दीजिए एक एक। नाउ पुट द पेपर स्ट्रिप अराउंड योर हेड, अपने हेड के चारों तरफ पेपर स्ट्रिप पुट करिए। एंड टीयर ऑफ द एक्स्ट्रा स्ट्रिप, जितने आपके सर के ऊपर आ रहे हैं उतने के आगे जो बचा उसको काट दीजिए। ऑन बिग शीट पेस्ट दिस पेपर स्ट्रिप अलोंग अ लाइन, एक लाइन में इनको सभी को पेस्ट कर दीजिए, ऐसे कि समीना के सर के ऊपर इतना बड़ा ये आया है, शादिक के सर के ऊपर इतनी बड़ी पट्टी आई, रमेश, रोहित एंड मधु के सर के ऊपर इतनी बड़ी पट्टी आई है। सम चिल्ड्रन हैड पेस्टेड देयर स्ट्रिप्स एंड मेड अ चार्ट लाइक दिस, बच्चों ने कुछ पेस्ट करके इस तरीके का चार्ट बना दिया। योर चार्ट शुड ऑल्सो लुक लाइक दिस, आपका चार्ट भी कुछ ऐसा ही दिखेगा। आपको भी मतलब सीधे ऐसे हॉरिजॉन्टली पट्टियों को पेस्ट करना है उन स्ट्रिप्स को। क्वेश्चन देखिए क्या है, यूज अ स्केल एंड फाइंड आउट फ्रॉम योर चार्ट। अब स्केल यूज करके चार्ट पर जो आपने बनाया उसमें देखिए कि लॉन्गेस्ट स्ट्रिप कितनी बड़ी है आपके सर के ऊपर जो आई है, यानी कि किसका सबसे बड़ा हेड है। स्मॉलेस्ट स्ट्रिप किस बच्चे की है जिसका सबसे छोटा सर है। मान लीजिए सबसे बड़ा जो सर है वो 50 सेंटीमीटर वाला है, बच्चे का नाम लिख दीजिए, राहुल, राम, श्याम, जो भी नाम हो। सबसे छोटा सर मान लीजिए 32 है, बच्चे का नाम लिख दीजिए, सीमा, मीना, राधा, जो भी होगा आपकी क्लास में। दिस यू हैव टू डू योरसेल्फ। नेक्स्ट आते हैं हम चपाती चार्ट। इस वर्ड के लिए कई बार आपको एग्जाम में पाई चार्ट भी दे सकते हैं वो, तो पाई चार्ट से कंफ्यूज नहीं होना। पाई चार्ट चपाती चार्ट एक ही है, दोनों में आपको सर्कल के अंदर इन्फॉर्मेशन दी होती है। एक जगह हमने देखा पिक्चर्स में आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कई जगह हमने देखा टेबल से आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, अब आपको सर्कल के अंदर इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ऑल चिल्ड्रन ऑफ अ स्कूल टेक पार्ट इन डिफरेंट क्लब्स, बच्चे अलग अलग क्लब में पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए ये सब गार्डनिंग कर रहे हैं, ये सब ड्राइंग कर रहे हैं, ये सब खेल रहे हैं ब्लाइंड फोल्ड करके। तो यहाँ पर आपको 3 क्लब्स दिए हुए हैं। एक है गेम क्लब, गेम क्लब में कितने बच्चे पार्ट कर रहे हैं, गार्डन क्लब और ड्राइंग क्लब। तो ये अगर टोटल स्टूडेंट्स है, आप देखिए टोटल आपका जो पार्ट है उसका हाफ पार्ट, आधे बच्चे पूरे सभी के गेम्स क्लब में हैं, बाकी जो हाफ बच गया है उसमें से हाफ गार्डन में चले गए और बचे हुए का हाफ ड्राइंग में, यानी कि 1/4 गार्डन में है, 1/4 ड्राइंग क्लब में है और हाफ पूरा आपका गेम्स क्लब में है। ये इस तरीके से आपको चपाती चार्ट को रीड करना है। अब क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, फ्रॉम द पिक्चर वी कैन सी, पिक्चर से हमें दिखाई दे रहा है कि हाफ द चिल्ड्रन इन द क्लास टेक्स पार्ट इन गेम्स, गेम्स में आधे है एब्सोल्युटली। 1/4 चिल्ड्रन गार्डन में है, बिल्कुल 1/4 गार्डन में है, और 1/4 आपके ड्राइंग में है, 1/4 ड्राइंग में है। इफ देर आर 200 चिल्ड्रन, 200 स्टूडेंट्स इन द स्कूल, स्कूल में अगर 200 बच्चे हैं, लुक एट द अबाउ चपाती चार्ट एंड टेल द नंबर ऑफ मेंबर्स इन ईच क्लब, हर एक क्लब में कितने मेंबर्स है। गेम्स में जैसे कहा हाफ, तो 200 का हाफ कितना हो जाएगा, 200 का हाफ डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, दैट इज 100, यानी कि 100 मेंबर्स हैं। गार्डन में 1/4 हैं, तो 200 का 1/4 यानी कि 4 से डिवाइड कर दीजिए, या फिर मल्टीप्लाई बाय 1/4, 200/4 यानी कि 2 5 are 20, 50, क्योंकि 100 तो चले गए आपके गेम्स में, बाकी जो 100 बचे उनमें से आधे ड्राइंग में और आधे आपके गए हैं गेम्स में, सॉरी गार्डन में। तो यानी कि 50 का 100 का हाफ 50 आपके गार्डन में गए और 50 आपके ड्राइंग क्लब में गए हैं। ओके,
चलिए आगे आते हैं. नेक्स्ट इज गेटिंग वेट इन द रेन. हु लाइक्स टू गेट वेट इन द रेन? अ चाइल्ड मेक अ चपाती चाट आफ्टर आस्किंग हिज फ्रेंड. अपने फ्रेंड से उसने पूछा और उन्होंने बताया कि किनको बारिश में भीगना पसंद है. ये देखिए 3/4 बच्चे, जितने भी बच्चे हैं उनका 3/4 बच्चों को भीगना पसंद है. कितनों को नहीं है? हु डू नॉट लाइक टू गेट वेट, दैट इज 1/4. या तो आपने पढ़ा है ना फ्रैक्शन में, ये 1/4 पार्ट होता है आपका. एक चीज के आपने 4 पार्ट किए और ये एक पार्ट ले लिया, तो 1/4 को पसंद नहीं है. क्वेश्चन है आपके लिए, हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक टू गेट वेट इन द रेन? कितने बच्चों को वेट होना पसंद है? दैट इज 3/4. हाउ मेनी चिल्ड्रन डू नॉट लाइक टू गेट वेट? दैट इज 1/4. वो सिर्फ 1/4 है. इफ देर आर द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास इज 28. अगर क्लास में 28 बच्चे हैं तो बताइए कि नंबर हु लाइक टू गेट वेट इन द रेन. 28 का 3/4 निकालिए कितना होगा, क्योंकि 3/4 को पसंद है. 4 7s are 28, 7 3s are 21, मतलब 21 बच्चों को पसंद है. और कितनों को नहीं है? 28 में से 27 गए, 7 को पसंद नहीं है. या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, 28 का 1/4 निकालिए. 4 7s are 28, 7 1s are 7, तो 7 बच्चों को पसंद नहीं है, 7 स्टूडेंट्स को. नेक्स्ट है टी, कॉफी और मिल्क. सम चिल्ड्रन वर आस्क्ड विच ऑफ दीज दे लाइक द मोस्ट, टी, कॉफी और मिल्क. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो उन्होंने ये बताया मिल्क 20 स्टूडेंट्स को पसंद है, कॉफी 10 को, टी 10 को. नंबर ऑफ टोटल चिल्ड्रन कितने? 20 + 10 + 10 यानी कि 50. 30 40 40. 20 + 10 30 + 10 40. चेक आउट फ्रॉम द टेबल्स. चिल्ड्रन हु लाइक मिल्क आर, जिन बच्चों को मिल्क पसंद है वो हाफ है या 1/4 ऑफ टोटल है? हाफ है ऑब्वियसली, क्योंकि 40 टोटल है, 40 में से 20 को पसंद है तो हाफ. चिल्ड्रन हु लाइक कॉफी, कॉफी वाले 40 में से सिर्फ 10 ही है, यानी कि वो 1/4 है. तो मिल्क वाले हाफ है और कॉफी वाले आपके 1/4 है. शो द लाइकिंग ऑफ टी, कॉफी और मिल्क इन चपाती चार्ट. चपाती चार्ट में आपको टी, कॉफी और इसकी लाइकिंग बतानी है. यहाँ पर आप एक सर्कुलर चार्ट बनाएंगे, उसमें उसको हाफ करेंगे, हाफ वालों को कहेंगे ये है मिल्क. उसके बाद जो बाकी बच गए उसमें से हाफ करेंगे, यानी कि 1/4. ये वाले ये होंगे आपके कॉफ़ी और बाकी जो बच जाएंगे ये हो जाएंगे आपके टी. लेट मी चेंज द कलर. ये हो जाएंगे आपके टी. ओके, तो इस तरीके से हो सकता है आपको चपाती चार्ट बनाने के लिए भी आ जाए. अगेन दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट. आपको ये इन्फॉर्मेशन दे देंगे और कहेंगे चपाती चार्ट बनाइए. सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स. ये चैप्टर आपका अब फिनिश होता है. होपफुली चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा. टेबल्स रीड करनी है, कुछ पिक्चर्स रीड करनी है, कुछ आपको ग्राफ्स रीड करने हैं एंड फाइनली कुछ आपको एक चपाती चार्ट या पाई चार्ट रीड करना है या बनाना है. सो दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. और जल्दी इसकी वर्कशीट और क्विज भी अपलोड कर दी जाएगी.